T20 वर्ल्ड कप में भारत के खिलाफ मैच के बाइकॉट के ऐलान के बाद सूरत हाल संगीन होती जा रही है और अब आईसीसी का आला सतही वक्त भी पाकिस्तान में मौजूद है। जरा के मुताबिक डेप्टी चेयरमैन आईसीसी की सरबराही में ये वक्त लाहौर पहुंच गया है, जहां एक हंगामी इजलास जारी है। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के सदर अमीनुल इस्लाम भी लाहौर में मौजूद हैं, जो इस मामले को महज एक मैच नहीं बल्कि उसूली मौकिफ करार दे रहे हैं। पाकिस्तान ने वादे किया कि वो वर्ल्ड कप में शिरकत करेगा, मगर भारत के खिलाफ 15 फरवरी का मैच नहीं खेलेगा। इस फैसले के पीछे आईसीसी के मुबैना दोहरे म्यार और बांग्लादेश के हवाले से मुतनाज़ फैसले को बुनियादी वजह करार दिया जा रहा है। तो दूसरी जानिब भारतीय मीडिया के दावों को पीसीबी ने सख्ती से मुस्तरद करते हुए कहा कि पाकिस्तान ने आईसीसी से रुजू नहीं किया, बल्कि हकाइक वक्त के साथ सामने आएंगे। अब सवाल ये है कि क्या ये तनाज़ा सिर्फ एक मैच तक महदूद रहेगा या आलमी क्रिकेट एक नए सफाती बहरान की तरफ बढ़ रही है। आज हम बात करेंगे कि क्या खेल सियासत से अलग रह सकता है और क्या आईसीसी इस बहरान का कोई मुतवाज़िन हल निकाल पाएगा। हमारे साथ मौजूद है स्पोर्ट्स एनालिस्ट एजाज वसीम साहब। सवाल मैं करना चाहूंगी बट साहब आपसे, आपको क्या लगता है कि एक मुलाकात जारी है, इजलास जारी है और कल श्रीलंका में भी एक मुलाकात होगी। अंदर की बात की आपने पहले भी स्टोरी ब्रेक की थी, उससे पहले भी स्टोरी ब्रेक की थी। ओवर टू यू। देखिए, बात यह है सीधी और साफ। जुमे के रोज हमने कहा था, लेटर आ गया और उसके बाद मुलाकातें शुरू हो गई। मैंने दो नाम लिए थे, इमरान ख्वाजा और मुबशर उस्मानी। मुबशर उस्मानी जो यूएई एंड इमरान ख्वाजा सिंगापुर। अब बात यह है, ये दो अफराद मुतरक हुए थे, मुतरक हैं इस वक्त भी बांग्लादेश। अब देखिए इज्जत की बात कितनी है, अल्लाह ने क्या रहमत फरमाई है कि मोहसिन नकवी इस वक्त पाकिस्तान में है। एक वक्त था हमारे चेयरमैन जो हुआ करते थे वो दूसरे ममालिक में जाकर निगोसिएशन किया करते थे। आज लोग आपके मुल्क में आ रहे हैं, आपसे निगोसिएशन कर रहे हैं कि एट एनी कॉस्ट ओए अंबानी मरन लगा जे, खुदा दा वास्ता जे, भारत तबाह बर्बाद हो गया जे और पैसे मुक गए ने। 235 मेरा ख्याल है, ये अपना भाई को ज्यादा एजाज को पता होगा, मेरे ख्याल के मुताबिक 235 मिलियन जो है 245 भारत का आ गया और पाकिस्तान लेता है 35 मिलियन, टोटल हो गया 600। अब 600 मिलियन रुपए की खेड़ है, तो छोटी बात नहीं है। पूरी दुनिया हिल गई है, पूरी क्रिकेट हिल गई है। और बात यह है कि इस वक्त जो मीटिंग चल रही है, आपने दुरुस्त फरमाया, अभी उस मीटिंग में कुछ ना कुछ टेबल खोली है और टेबल खोलने का बादशाह मोहसिन नकवी। टेबल खोलने भी जानता और टेबल बंद करने भी जानता। आपको क्या लगता है क्या होगा बट साहब? देखिए, मेरी जाती राय है पाकिस्तान को भारत के साथ मैच खेलना चाहिए और इसी तरह भारत से भी नेगोशिएशन करनी चाहिए कि भारत सारी दुनिया से टेस्ट सीरीज खेलता है और भाई टेस्ट सीरीज तो दुनिया से खेलता है 2 साल में एक दफा। पाकिस्तान के साथ भी तो 3 टेस्ट मैच खेलना, और अगर नहीं खेलना चाहता तो फिर वर्ल्ड कप भी ना खेल भाई, पूरी कुट्टी कर ले, बात ही खत्म कर देना। इकरा नो डाउट बट साहब आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया है कि पाकिस्तान ने जो स्टैंड लिया है वो रहती दुनिया तक याद रखा जाएगा। स्पेशली हमारे बंगाली भाई इस चीज को सराह रहे हैं। एजाज साहब आपकी तरफ आऊंगी, आपसे जानना चाहूंगी ये जो तमाम तनाजा है ये एक मैच तक महदूद रहेगा या आगे भी इसके कॉन्सिक्वेंसेज आएंगे? मौजूदा सूरत हाल पर आपका एनालिसिस क्या है, आप क्या कमेंट करना चाहेंगे? देखिए, ये बहुत जरूरी था। बीसीसीआई और आईसीसी का जो गठ जोड़ है उससे पूरी आलमी क्रिकेट मुतासर हो रही थी। उसमें सिर्फ हम पाकिस्तानी मुतासर नहीं हो रहे थे, उससे बांग्लादेश आपके सामने मुतासर हुआ और बाकी एसोसिएट कंट्रीज भी मुतासर हो रही थी। क्योंकि हर मर्तबा जब भी कभी कहीं पे कोई मेरिट की बात आई तो आईसीसी ने भारत की तरफ झुकाव दिखाया। चाहे वर्ल्ड कप मैचेस का शेड्यूल हो, उसके अंदर भी पहले से ही प्री प्लान करके भारत को हमेशा फेवर दी जाती रही है। चाहे लाहौर की चैंपियंस ट्रॉफी हो, वहां पर भी भारत को उनकी सरकार ने कह दिया कि आप पाकिस्तान नहीं जाना। तो इस बार सरकार तो बांग्लादेश की भी थी जिन्होंने अपनी टीम को मना किया। तो आप फर्क देखिए ना फैसलों का। इंडियन सरकार भारतीय बोर्ड को मना कर रहा है कि आप लाहौर मत जाओ, तो उसके लिए आईसीसी ने दुबई वेन्यू रख दिया। बांग्लादेशी सरकार अपनी टीम को कह रही है कि आप कलकत्ता मत जाओ, तो उनको आप लोगों ने वर्ल्ड कप से निकाल दिया। तो ये कहां का इंसाफ है? और ये ज्यादा देर चल नहीं सकता था। और एक और बात जो शहजाद भट्ट साहब ने किया वो बिल्कुल दुरुस्त है कि 10 मई की जो एयरफोर्स चैंपियनशिप हुई थी, जिसमें हमारा स्कोर 6 सिफर है या 7 सिफर है, उसके बाद वो एक कॉन्फिडेंस जो आया है पाकिस्तान के अंदर, वो इससे पहले मैंने कभी किसी चेयरमैन में नहीं देखा है, ना कभी किसी रियासत पाकिस्तान के जो टॉप ऑफिशियल है उनमें देखा है वो डील करने के लिए। आज इमरान ख्वाजा या संजोग गुप्ता या बाकी जो आईसीसी के जो मेंबर्स हैं, अगर वो लाहौर जा रहे हैं, वो धमकी देने या पाकिस्तान के ऊपर कोई फैसला इंपोज करने नहीं जा रहे हैं, वो राजी करने के लिए जा रहे हैं कि आप राजी होइए और ये मैच होने दीजिए। $245 मिलियन रुपीज में नहीं, डॉलर्स के अंदर $245 मिलियन का ये मैच है, जिससे पूरा आईसीसी खाता है, तमाम एसोसिएट बोर्ड खाते हैं। लेकिन इंसाफ के तकाजे यही थे कि इनको घुटनों के बल लाया जाए और इसके बाद जो फैसला करे वो हुकूमत पाकिस्तान ने करना है। भट्ट साहब जैसा कहते हैं कि मैच होना चाहिए, सर मैच होना चाहिए, लेकिन अमीनुल इस्लाम साहब आके लाहौर बैठ गए हैं, दोपहर से मोहसिन नकवी के पास वो पास है, उनके सामने ही पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बातचीत करने जा रहे हैं। लेकिन ये बहुत नेसेसरी था। हम पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड वाले पिछले कई वर्षों से ब्लैकमेल हो रहे हैं। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। 2023 का एशिया कप होता है, उसके होस्ट हम पाकिस्तानी होते हैं। नजम सेठी और जक्का अशरफ मिलकर बोर्ड को चला रहे होते हैं, क्योंकि दोनों अपनी अपनी हुकूमतों में जो है ना वो फेवरेट होते थे। जय शाह उस वक्त एशियन क्रिकेट काउंसिल के प्रेसिडेंट थे, आज वो आईसीसी के प्रेसिडेंट हैं।
उन्होंने नजम सेठी को कहा कि हम पाबंदी लगा देंगे या हम आपसे एशिया कप छीन लेंगे, आप ये हाइब्रिड पे कराओ। नजम सेठी साहब ने नहाओ देखा नताओ। उन्होंने एक मैच हम मुल्तान में खेलते थे, एक कोलंबो में, एक हम खेलते थे पाली केले कैंडी में और एक लाहौर में। पाकिस्तान टूर्नामेंट के पहले राउंड से बाहर हो गया, भारत उसका चैंपियन बन गया। उसके ठीक 15 दिन बाद इंडिया में वनडे वर्ल्ड कप होना था, पीसीबी बोर्ड तब्दील हुआ, जका अशरफ चेयरमैन बने। उसने कोई 2025 की गारंटी लिए बगैर चैंपियंस ट्रॉफी की जहाज पकड़ा और टीम को लेकर इंडिया चले गए। तो इस तरह के कमजोर चेयरमैनों ने हमें आज इस नहज पे पहुंचा दिया है। कथा कलामी की माजरत चाहता हूँ एजाज वसीम भाई, बात यह है, मैं आपकी बात से मुतफिक हूँ। पीसीबी चेयरमैन लड़ रहा है, पूरी कौम लड़ रही है, पाक फौज लड़ रही है, हुकूमत लड़ रही है और आप घुटनों पर ला रहे हैं। लेकिन जरा ये भी तो बताएं, क्या क्रिकेट टीम लड़ रही है? वो 11 का जो स्क्वाड है, कल का भी देख लिया, आगे भी जो नजर आ रहा है, कोई खुशाइन नहीं है। अगर आप एक मफरूजा ले लें कि पाकिस्तान भारत का टर्म्स एंड कंडीशन तय हो जाती हैं और क्रिकेट मैच हो जाता है पाक भारत का, तो क्या ये टीम हमें मायूस करेगी या नहीं करेगी? बड़ा अच्छा कंपैरिजन पॉइंट तो करें। किया सर आपने। भाट साहब देखें, इसमें कोई शक नहीं है कि इंडिया की टीम पाकिस्तान से मजबूत है टी20 फॉर्मेट के अंदर। और अभी रिसेंटली आपके सामने 4 महीने पहले उन्होंने एशिया कप में 3 मुकाबले हुए, तीनों में वही जीते हैं, तो उनकी टीम अच्छी है। आप